हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। तो देखिए, थर्ड लेक्चर में हम लोग आइसो एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में एल्काइल ग्रुप के बारे में जाने थे। जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो उसमें इसका एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-H2n+1। इसमें सिर्फ +1 होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो उस CH4 में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो वो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, YL लग जाएगा तो एल्काइल हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल देखा था एथेन का। एथेन का जनरल फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। तो उस H6 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, C2H5। तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एथाइल का हो जाएगा। एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब कि एल्केन में से मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसमें से वो वाले फॉर्मूले में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग आइसो एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ें। देखिए, आइसो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, वन कॉर्नर पर CH3 होगा और एंड किससे होगा, CH2 से आपका एंड होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया है सी एच थ्री हाइड्रोजन। इस वाले CH3 से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए तो CH2 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि कॉर्नर पर आपका क्या आ गया, कॉर्नर पर आपका ये इस वाले कॉर्नर पे देखिए CH3 सेम इसके जैसे है। और एंड पे देखिए क्या है, एंड पर CH2 है तो ये एंड पर CH2 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो एल्काइल ग्रुप। आइसो एल्काइल, ये देखिए आइसोप्रोपाइल दूसरा एग्जाम्पल है, आइसोप्रोपाइल। अब देखिए नियो एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, नियो एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, वन कॉर्नर आपका ये होगा, ये सी एच थ्री और एंड क्या होगा, CH2 होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम लोग 4 डिग्री कार्बन ले लिए। इसको 4 डिग्री कार्बन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब जो कार्बन है वो फर्दर 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री कार्बन। इसमें से इस वाले CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, नियोपेंटाइल। कौन सा ग्रुप बन गया, नियोपेंटाइल। देखिए इसका वन कॉर्नर सेम देखिए इसके जैसे बन गया, CH3 और एंड पर देखिए आपका क्या बना है, CH2। ठीक है, रेडिकल फ्रॉम ईन्स क्या होते हैं ये समझिए। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्या है, दो कार्बन की चेन है तो इसे हम बोलेंगे एथ। डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। और इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, एथाइलीन। ये हम लोगों ने सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, वहाँ से आप इसका नॉमेनक्लेचर सीख लीजिएगा। तो इसमें से क्या हो गया है, इस वाले कार्बन से आप एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए, एक हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल। जिस जो वैलेंसी को आपने फ्री किया है अगर उसमें OH जोड़ देंगे तो विनाइल एल्कोहल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन जोड़े हैं तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए रेडिकल फ्रॉम एल्काइंस पे। एल्काइंस में देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये देखिए 2 कार्बन की चेन है तो हम लोग बोले एथ। ट्रिपल बॉन्ड लगा है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं तो इसको बोलेंगे ईन, तो एथ ईन हो जाएगा। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन हो गया। इसमें से इस वाले में से एक वैलेंसी, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एथाइनिल। ये एथाइनिल। ठीक है, इसी तरह जैसे कि ये है प्रोपीन है तो प्रोपाइनिल, प्रोपाइनिल हो जाएगा। अब आ जाइए साइक्लोएल्केन पर। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये प्रोपेन की साइक्लिक रिंग है। ये ये प्रोपेन की साइक्लिक रिंग है। इसमें इस वाले CH2 की एक वैलेंसी फ्री फ्री कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, साइक्लोप्रोपाइल। इसी तरह देखिए ये मेथ मेथ एथ प्रो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में से एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, साइक्लोब्यूटाइल। पेंटेन है तो साइक्लोपेंटाइल, ये साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। इसी तरह 6 मेंबर की रिंग है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए तो साइक्लोहेक्साइल, ये हो जाएगा। इसी तरह बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन पर आ जाइए। बेंजीन इज कॉल्ड, बेंजीन को और हम लोग क्या कहते हैं,
एरीन और फेनाइल बोलते हैं। इसका देखिए C6H6 फार्मूला होता है। इसको हम लोग बेंजीन भी बोलते हैं, एरीन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, फिन भी बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह इसका फॉर्मूला देखिए C6H5। इसमें देखिए F5 क्यों है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी को फ्री करे हैं तो ये फिनाइल बन गया है। इसको हम लोग एराइल भी बोलते हैं और 5 भी बोलते हैं। ये एराइल ग्रुप है हमारे पास। अब देखिए रेडिकल फ्रॉम टॉलीन, ये हमारे पास टॉलीन का रेडिकल है। इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए CH3 में से, तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल बन जाएगा, ये एग्जाम्पल हमारे पास बेंजाइल का बन जाएगा। इस टॉलीन में से एक हाइड्रोजन हम लोगों ने फ्री की है, तो ये हमारा बन गया बेंजाइल ग्रुप। ठीक। इसी तरह ये हमारे पास फिनॉल है। ये फिनॉल में से ये जो एक वैलेंसी हम लोगों ने फ्री की है, इसमें OH जोड़ दीजिए तो इसको हम बोल देंगे बेंजाइल एल्कोहल। ऐसे ये क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह ये है तो बेंजाइल CH3Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड, और क्लोरीन है तो फेनाइल क्लोराइड। ठीक है। रेडिकल फ्रॉम टॉलीन, रेडिकल का देखिए इसका टॉलीन का, ये हमारे पास मिथाइल बेंजीन है। इसमें से एक हाइड्रोजन आपने मिथाइल में से एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे आपने एक वैलेंसी फ्री की तो इसका नाम हो गया बेंजाइल। इसमें से आपने दो वैलेंसी फ्री की, दो, तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजल। फिर एक हाइड्रोजन तीनों वैलेंसी देखिए आपने फ्री कर दी तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजो। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हम लोग जोड़ दें, जैसे कि ये डेरिवेटिव जुड़ा है तीनों वैलेंसी को, तो इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। मतलब बेंजोइक बेंजल का है तो बेंजोइक एसिड। बेंजल बेंजो का डेरिवेटिव तो हम लोग क्या बोल देंगे, बेंजोइक एसिड। ये लाइन नोटेशन देखिए क्या है, लाइन नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाओं के द्वारा निरूपण। जैसे कि हमारे पास मेथेन है, मेथेन को हम लाइन से कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको सिर्फ एक डॉट से दिखा देंगे। एथेन है तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। इसका एक एंड ये एंड और एक ये एंड, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ एथ। इसी तरह प्रोपेन है तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखा रहे हैं, इसको हम लोग देखिए इस ऐसे दिखा रहे हैं, तो इसका एक एंड ये वाला, एक एंड ये, एक एंड मेथ एथ प्रोप हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटेन का ले लीजिए, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, कितने एंड हैं देखिए, मेथ क्या हो जाएगा, मेथ एथ, ये हो गया ना एथ तक। तो ये कैसे हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन का। तो जितने एंड होंगे इट इज़ कंसीडर एज कार्बन। उसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, कार्बन की तरह, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंटेन। ये होता है लाइन नोटेशन। अब आ जाइए आयुपैक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आयुपैक नेम। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयुपैक नेम सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। थैंक यू।